औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, आज हमारा 18वां लेक्चर है। ठीक है, हमारी नज़्म चल रही है इस्लामी मसावात। शायर का नाम है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। ठीक है, बंद नंबर है 5। कमर बस्ता हैं लोग खिदमत में उनकी, गुलो लाला रहते हैं सोहबत में उनकी। नफासत भरी है तबीयत में उनकी, नज़ाकत सो दाखिल है आदत में उनकी। दवाओं में मुश्क उनकी उठता है ढेरों, वो पोशाक में इत्र मलते हैं सेरों। हाँ जी, मानी की तरफ बढ़ते हैं। कमर बस्ता आमादा या तैयार, गुलो लाला गुलाब और लाला के फूल जैसे चेहरे वाले, नर्मो नाजिक लोग, हसीन लोग। नफासत सफाई, पाकीज़गी, सलीका। नज़ाकत नाजुक मजाजी, मुश्क खुशबू, कस्तूरी मुख्तलिफ दवाओं में इस्तेमाल होती है। पोशाक लबास, इत्र मलना, खुशबू लगाना। मफहूम है इसका, लोग उमरा की खिदमत में हर वक्त तैयार रहते हैं। हसीनो जमील लोग उनकी सोहबत में रहते हैं। उनकी तबीयत सफाई व पाकीज़गी से मामूर होती है। नाजुक मजाजी इनकी तबीयत में शामिल होती है। वो अपने कपड़ों पर सेरों इतर छिड़कते हैं। मुबालगा है, सेरों के हिसाब से इतर छिड़कते हैं, यानी बहुत ज़्यादा खुशबू लगाते हैं। हत्ता कि इनकी दवाओं से भी मुश्क की खुशबू आती है। मुसद्दसे हाली मदो जज़्रे इस्लाम के खालिक शायर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली अपनी नज़्म इस्लामी मसावात में हमारे मुआशरे में पाई जाने वाली मुआशरती तफरीक और उमरा और गुरबा के दरमियान पाए जाने वाले फ़र्क को कमाल खूबसूरती से तज्ज़ियाती अंदाज में पेश करते हैं। तशरीह तलब बंद में अल्ताफ़ हुसैन हाली कहते हैं कि उमरा के पास बेतहाशा दौलत, वसाइल की फरावानी, महल नुमा रहाइशगाहें, सवारी के लिए आलीशान गाड़ियाँ और सामान तायुश की कसरत होती है। ये वो अशिया हैं जो इन्हें ऐश परस्त, तसाहल पसंद और ऐशो इशरत का दिल दादा बना देती हैं। ये लोग शान शौकत और ठाठ की ज़िंदगी गुजारते हैं और अपने मामूली ज़ाती काम भी अपने हाथ से नहीं करते, बल्कि ऐब समझते हैं, बुराई समझते हैं कि हम अपने काम खुद करें। इसलिए वो अपनी खिदमत के लिए मुलाजिम रखते हैं और नौकर चाकर भी उनकी खिदमत के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। यह ऐशो इशरत के दिल दादा लोग हसीनो जमील लोगों की सोहबत में रहना पसंद करते हैं। खूबरू और हसीन लोग इनकी तफरीह तबाह का ज़रिया बनते हैं। हद तो ये है कि ये अमीर लोग हसीनों के झुरमट में रहना पसंद करते हैं और उनसे दिल बहलाना ऐब नहीं समझते, बल्कि अपनी अमारत की वजह से उसे अपना हक समझते हैं। इसी तरह उमरा अपनी शादी ब्याह के मौक़ों पर साज़ो आवाज़ की महफ़िलों और मशहूर रकासाओं के नाच गानों की महफ़िलों का इनाकाद कराते हैं। गोया शबाब व कबाब और शराब को ये लोग अपने स्टेटस का हिस्सा गर्दानते हैं। इनके बगैर इनकी शादियों का रंग फीका और बेकैफ रहता है। अगर न ज़हरा जबीनों के दरमियाँ गुज़रे, अगर न ज़हरा जबीनों के दरमियाँ गुज़रे, तो फिर ये कैसे कटे ज़िंदगी कहाँ गुज़रे। इन अमीरों के लिए ये शेर था। और इमाम गज़ाली का फरमान है, हद से ज़्यादा खुशहाली और हद से ज़्यादा बदहाली दोनों बुराई की तरफ ले जाते हैं।
तशरीह तलब बंद के दूसरे शेर में हाली कहते हैं कि बेपनाह वसाइल, सहूलियात और ख़िदमत के लिए नौकर चाकरों की कसरत से इन उमरा की तबीयत में बेहद नज़ाकत और नफासत आ जाती है। यही इनकी ऐश पसंदी और सहल पसंदी इनके कवा को कमज़ोर कर देती है। इनकी नज़ाकत तो नफासत इन्हें कामचोर और आराम पसंद बना देती है। बकौल शायर, क्या नज़ाकत है जो तोड़ा शाख गुल से कोई फूल, क्या नज़ाकत है जो तोड़ा शाख गुल से कोई फूल, आतशे गुल से पड़े छाले तुम्हारे हाथ में। कितना नाजुक है वो परी पेकर जिसका जुगनू से हाथ जल जाए। तशरीह तलब बंद के आखिरी शेर में हाली कहते हैं कि बेतहाशा दौलत, ऐशो इशरत और समाने तय्युश की फरावानी की वजह से दौलतमंदों का मिजाज, रहन सहन और ज़िंदगी का रंग ढंग आम लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। ये हर चीज़ और हर काम में अपनी इनफरादियत ज़ाहिर करते हैं। अगर ये बीमार भी हो जाएं तो महंगे तबीबों से इलाज करवाते हैं और नहायत कीमती दवाएं तैयार करवाते हैं, जिनमें ख़ास तौर पर इंतहाई कीमती मुश्क व कस्तूरी शामिल होता है, जिससे इनकी दवा खुशबुओं से मुअत्तर हो जाती है। ये खुशबुओं के इंतहाई शौकीन और दिलदादा होते हैं कि ये अपने लिबास पर सेरों के हिसाब से इतर छिड़कते हैं और फिर जिस तरफ भी मुअत्तर होकर जाते हैं खुशबू से फ़िज़ा को महका देते हैं। इनकी ये सारी शान शौकत अपने हम जिन्सों पर अपनी दौलत व सरबत का रोब डालने के लिए होती है और बेचारे मुफलिस और नादार लोग उन्हें हसरत भरी निगाहों से देखते रहते हैं। उन्हें अपनी कम आयगी की शिद्दत का एहसास होता है। दरअसल गरीब और नादार लोग इस कदर लाचार और बेबस होते हैं कि अपनी मामूली सी ख्वाहिश भी पूरी करने से कासिर होते हैं। वो अपनी छोटी से छोटी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते। तो फिर ऐसे में गरीबों के दिल से, मुफलिस और नादार लोगों के दिल से जो आह निकलती है वो कुछ इस तरह से होती है, सुलगती ज़िंदगी से मौत आ जाए तो बेहतर है, सुलगती ज़िंदगी से मौत आ जाए तो बेहतर है कि हमसे दिल के अरमानों का अब मातम नहीं होता। जी बेटे, अगला बंद मैं पढ़ती हूँ, बस उसके मानी बताती हूँ, तशरीह उसकी इंशाअल्लाह कल करेंगे। ये हो सकते हैं उनके हम जिन्स क्यों कर, नहीं चैन जिनको ज़माने से दम भर, सवारी को घोड़ा न खिदमत को नौकर, न रहने को घर और न सोने को बिस्तर, पहनने को कपड़ा न खाने को रोटी, जो तदबीर उल्टी तो तकदीर खोटी। हम जिन्स बराबर के लोग साथी, हम नस्ल, चैन आराम या सुकून दम भर लम्हा भर के लिए, तदबीर उल्टी उम्मीद के खिलाफ होना, अकल और सोच के बरअक्स होना, तकदीर खोटी बदकिस्मती। अमीर लोग गुर्बत के मारे हुए लोगों को अपने जैसा किस तरह समझ सकते हैं। गुरबा को तो इस ज़माने में लम्हा भर भी सुख नसीब नहीं होता। इनके पास सवारी के लिए घोड़ा होता है, ना ही खिदमत के लिए नौकर चाकर होते हैं, और ना ही इनके पास रहने के लिए घर होता है, न सोने के लिए ढंग का बिस्तर, हत्ता के जिस्म ढांपने के लिए कपड़ा और भूख मिटाने को रोटी भी मुयस्सर नहीं होती। इनकी तमाम कोशिशें नाकाम रहती हैं और तकदीर भी उनका साथ नहीं देती।
गरीब तबके के हालात हाली ने कुछ इस तरह बयान किए हैं कि किस तरह वो तकलीफ दे ज़िंदगी बसर करते हैं। अमीर तबके की सफाकियों को मंजर आम पर ला रहे हैं कि किस तरह इनके दिमाग पर गरूर और तकब्बुर की मकड़ी ने जाले तान रखे हैं कि वो गरीबों और नादारों को मुंह लगाना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि इनके पास बेतहाशा दौलत होती है। गुर्बत व नदारी का मारा तबका, जिनके दिन रात दुखों, मसाइब और परेशानियों में बसर होते हैं, इन बेचारों को तो जिंदगी में एक लम्हा भी सुकून और चैन मुयस्सर नहीं होता। तो फिर ये कैसे अमीरों और दौलतमंदों के बराबर हो सकते हैं? ये ज़माने के सताए हुए मजबूर, बेकस और मुफलिस लोग, जिनके पास ना तो कोई सवारी होती है, ना खिदमत के लिए कोई नौकर होता है, इनके पास तो सर छुपाने के लिए अपना मकान भी नहीं होता, ना ही राह तो आराम के लिए शानदार बिस्तर। ये बेचारे ढंग का लिबास पहनने को भी तरसते रहते हैं। गुर्बत और नादारी के हाथों मजबूर होकर बदन को ढांपने के लिए फटे पुराने कपड़े पहनकर गुजारा करते हैं। इनके पास किसी किस्म का मौसमी लिबास नहीं होता और पाँव में जूता भी नहीं होता जो रास्ते में पड़े हुए पत्थरों और कांटों से बचा सके। फाकों से मजबूर बेबस लोग अपनी तकदीर संवारने के लिए जो तदबीर करते हैं वो भी उल्टी साबित होती है। ठीक है बेटा, इंशाअल्लाह अगला लेक्चर कल होगा। अल्लाह हाफिज़।